बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 6, तीसरी किस्म। कौन सी किस्म? तीसरी किस्म। पहली लाइन में देखिए, वो पांचों हरफ जो मैं आपको अभी समझा वो सब है, और इन पांचों का ये मुकम्मल सूरत है। जरा ध्यान दीजिए। और बोलेंगे कि मौलाना इसकी असल सूरत कहाँ है? वही जो ग्रीन वाला है वो असल है। आई बात समझ में? अब सबसे पहला हरफ, सबसे पहला अक्षर सीन। इसमें सीटी की आवाज जरूरी है और खींचना भी है। सीन, खींच कर बोलिए, और खींच कर बोलिए। सीन का मतलब आपके ज़बान में स, याद रखेंगे। उसके बाद शीन, इसमें आवाज हर तरफ फैल के आएगी। सीटी की जो तेज आवाज वो नहीं। शीन, शीन। फिर बोलिए, आपके ज़बान में ये क्या है? श। मैं आपको लिख के दिया। आगे देखिए, नून। इसको भी हम खींच कर पढ़ेंगे। नून, नून का तर्जमा क्या? न। नून का तर्जमा न। आगे देखिए, कौफ। कौफ, कौफ का तर्जमा का है, लेकिन चूंकि यह पूर्ण है इसलिए मैंने कौफ के ऊपर साइड में एक लकीर दी। आपको याद दिलाने के लिए इसको मुंह भर के पढ़ना। कौफ, ये हरा पूर्ण है। कौफ। आगे देखिए, वाव। खींच कर बोलिए, सब मिलकर बोलिए। वाव का तर्जमा आपके ज़बान में ऊ के होते हैं। तो मैंने आपको ये 5 हरफ समझाए और उनका असल चेहरा जो ग्रीन है, हरा है, और उसके तर्जमा भी समझाए। अब उसके एक मिनट आगे देखिए, लिखा हुआ है मुफरदात। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मुफरदात, मुफरदात, मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। मुफरदात अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। उसके नीचे देखिए 2 लाइन है, जो अलिफ से लेकर कहाँ तक? या तक। इसको जरा समझ लीजिए। बिल्कुल शुरू में अलिफ और रॉ है। इसको हमने 2 कलर दिए समझाने के लिए कि कभी पूर्ण कभी बारीक। बाकी हुरूफ पर गौर कीजिए। जो ब्लैक है तो वो सब बारीक है, और जो दूसरे कलर में है वो सब पूर्ण है। और यहाँ देखिए 5 हुरूफ ऐसे हैं जो दूसरे कलर में है, जिनको आप पूर्ण पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? जरा ध्यान दीजिए। शुरू से अलिफ, रो। पहला क्या है? दूसरा रो। ये दोनों कभी पूर्ण कभी बारीक। आगे देखिए, मीम। उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो, उसके बाद जो, उसके बाद सोद। सीटी के साथ बोलिए, मुंह भर के बोलिए, आखिर में धक्का लगा कर बोलिए। अब नीचे दूसरी लाइन में जोद, मुंह भर के बोलिए, खींच कर बोलिए, आखिर में धक्का लगा कर बोलिए। जोद। उसके बाद सीन। इसमें सीटी की आवाज होगी। सीन। उसके बाद
इसमें आवाज फैलेगी शीन, शीन। उसके बाद नून, उसके बाद कौफ। मुंह भर के बोलिए। ये हरफ भी पूर है, ये हरफ भी। उसके बाद वाव, वाव, वाव। आखिरी हरफ या, या। ये जो दो लाइन है ना मुफरदात, इसको आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है, एक सफ़ा भरना भी है। करेंगे जितने ज़्यादा इसको लिखेंगे पढ़ेंगे आपके लिए सबक उतना ही आसान होता जाएगा। करेंगे, अच्छी बात है। अब मैं वो सबक समझाऊंगा जो मैंने आपको आखिर में समझाया था। ज़रा उसके नीचे देखिए, आपके किताब में थोड़ी सी गलती आ गई है, मैं उसको ठीक कराता हूँ, ज़रा समझ लीजिए। ज़रा इधर आप देख लेंगे तो आपके लिए सही होगा, और जो बात मैं आपको समझाई वो समझ लीजिए। नंबर 1, सिर्फ ज़बर हो यानी अलिफ ना हो, जल्दी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? और अलिफ है तो, अलिफ हो तो एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, बात खत्म। नंबर 2, सिर्फ ज़ेर, सिर्फ ज़ेर मतलब जज़म वाला या ना हो। आपके किताब में थोड़ी गलती हो गई, ठीक कर लेना। सिर्फ ज़ेर मतलब जज़म वाला या ना हो, मतलब जज़म वाला, सिर्फ ज़ेर यानी जज़म वाला या ना हो तो जल्दी पढ़ेंगे, और जज़म वाला या हो तो एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। दूसरी बात हो गई ना। नंबर 3, सिर्फ, सिर्फ पेश यानी जज़म वाला वाव ना हो तो जल्दी पढ़ेंगे, और जज़म वाला, और जज़म वाला, और जज़म वाला वाव हो तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। याद रखेंगे इस बात को। एक चीज़ आपको और समझना है, वो क्या है? ज़बर के बाद अलिफ, ज़बर के बाद तो उसका नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। क्या नाम रखेंगे? ज़बर के बाद अलिफ, नाम अलिफ मद्दा। ज़बर के बाद अलिफ, नाम अलिफ मद्दा। और ज़ेर के बाद या तो या मद्दा, पेश के बाद वाव तो वाव मद्दा। आरी बात समझ में? अलिफ मद्दा हो, या मद्दा हो, या वाव मद्दा हो। अब पढ़ चुके हैं, खड़ा ज़बर हो या खड़ा ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, कुल कितने चीज़ हो गई? 6। इन 6 को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। और इन 6 के बाद अगर ठहरना है, समझ लीजिए, इन 6 के बाद ठहरना है। बात और ठहरना वो कैसा, मैं मौके पर समझाऊंगा। अगर ठहरना है तो फिर 3 अलिफ खींचना है। फिर कितना खींचना है? फिर 3 अलिफ। फिर कितना खींचना? 3 अलिफ। बस खुलासा सुन लीजिए। ज़बर के सिर्फ ज़बर हो मतलब अलिफ ना हो, जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ हो तो एक अलिफ खींचेंगे। सिर्फ ज़ेर हो मतलब जज़म, बस सिर्फ या ना हो या जज़म वाला या ना हो तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। जज़म वाला वाव हो तो खींच कर पढ़ेंगे। सिर्फ पेश मतलब जज़म वाला वाव ना हो तो जल्दी पढ़ेंगे, वाव हो तो खींच कर पढ़ेंगे। 3 चीज हो गई। ज़बर के बाद अलिफ है तो उसका नाम अलिफ मद्दा, ज़ेर के बाद या है तो नाम या मद्दा, पेश के बाद वाव है तो नाम वाव मद्दा। कुल 6 चीज हो गई, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। आगे खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। ये 6 चीज जहां मिलेगी हम उनको खींचेंगे, ठीक है। और इन 6 के बाद ठहरना है तो फिर 3 अलिफ खींचेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे मैंने 3 लाइनें दी है।
पहले लाइन राइट साइड बिल्कुल शुरू में देखिए, बिल्कुल शुरू में देखिए, सीन के ऊपर सिर्फ ज़बर है ना, है ना, तो उसको हम जल्दी पढ़ेंगे। और दूसरे खाने में सीन के ऊपर ज़बर भी है साथ में, तो हम इसको खींच कर, चलिए सबसे पहला सीन ज़बर सा, फिर बोलिए, अब दूसरे खाने को देखिए, सीन अलिफ ज़बर सा, फिर बोलिए, फर्क हो गया ना, फर्क हो गया ना, अच्छी बात है। आगे देखिए, आगे शीन ज़बर शा, शीन अलिफ ज़बर शा, हो गया फर्क। आगे देखिए, नून ज़बर ना, नून अलिफ ज़बर ना, आगे देखिए, कौफ ज़बर को, कौफ अलिफ ज़बर को, मतलब क्या निकला, सिर्फ ज़बर है तो जल्दी पढ़ेंगे, साथ में अलिफ है तो एक अलिफ खींचेंगे। अब दूसरी लाइन देख लीजिए, दूसरी लाइन, सीन ज़ेर सी, सीन या ज़ेर सी, आई बात समझ में, आई बात समझ में। पहले में सिर्फ ज़ेर है, मतलब जज़म वाला या, और दूसरे में ज़ेर भी है जज़म वाला, इसलिए पहले को जल्दी, दूसरे को एक अलिफ खींचेंगे। फ़र्क समझ में आ गया। देखिए आगे देखिए, शीन ज़ेर शी, शीन या ज़ेर शी, आगे देखिए, नून ज़ेर नी, नून या ज़ेर नी, आगे देखिए, कौफ ज़ेर की, कौफ या ज़ेर की। अब 3 नंबर लाइन शुरू में देखिए, 3 नंबर लाइन शुरू में, सीन पेश सु, शीन वाव पेश शू, पहले सीन में पेश है मगर वाव नहीं है, दूसरे में पेश भी है वाव भी है तो खींचना भी है। आगे देखिए, ज़ाद पेश ज़ू, ज़ाद वाव पेश ज़ू, आगे देखिए, ज़ा पेश ज़ू, आवाज़ मोटी है, ज़ू, वाव वाव पेश ज़ू, आगे देखिए, क़ाफ पेश क़ु, क़ाफ वाव पेश क़ु, आई बात समझ में। तो हमने 3 लाइन में 3 की मिसालें दी है। पहले लाइन में अलिफ मद्दा, साथ में हरकत, हरकत और अलिफ मद्दा, ये देख ध्यान दीजिए, पहली लाइन को देखिए, हरकत और अलिफ मद्दा, उसके 2 नंबर लाइन ज़ेर और या मद्दा, उसके नीचे लाइन पेश और वाव मद्दा, आई बात समझ में। अब नीचे देखिए, इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, नीचे 3 लाइन है, तीनों की मिसाल है, अब उसको आपको पढ़ना है। 3 लाइन में पहले खाना देखिए, पहला हरफ क्या है, सीन के ऊपर ज़बर को, सीन ज़बर सा, फिर बोलिए, और दूसरा हरफ सीन, एक मिनट सिर्फ हरफ बोलेंगे, सीन के नीचे ज़ेर को, सीन ज़ेर सी, तीसरा हरफ सीन, सीन के ऊपर पेश को, सीन पेश सु। अब पहला उच्चारण कीजिए, सा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ, सासीसु, सासीसु। दूसरे खाने में देखिए, शीन खड़ा ज़बर शा, नहीं ये सीन है, सीन खड़ा ज़बर सा, खड़ा ज़बर है तो क्या करेंगे, एक अलिफ खींचेंगे। आगे देखिए, सीन के नीचे खड़ी ज़ेर है, सीन खड़ी ज़ेर सी, और आगे सीन के ऊपर उल्टा, इसको भी खींचेंगे, सीन उल्टा पेश सू। अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए, सा,
दूसरा, तीसरा, एक साथ। तो पहले खाने में मैं आपको हरकत समझाया, दूसरे में हमने आपको खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। अब तीसरे खाने में देखिए अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। देखिए पहले हरफ सीन है, ऊपर क्या है जबर के साथ कौन अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींच कर सीन अलिफ जबर सा। अब बीच में वो भी सीन है, नीचे जेर है और जेर के साथ या मद्दा, तो एक अलिफ खींच कर पढ़ेंगे सीन या जेर सी। फिर बोलिए और 3 नंबर वो भी सीन है, ऊपर पेश के बाद वाव मद्दा है, उसको एक अलिफ खींचेंगे सीन वाव पेश सू। फिर बोलिए अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए सा, दूसरा, तीसरा, एक साथ। अब ज़रा इस हरफ को आखिर में जो लफ्ज़ है इसको हमें गौर करना है, इसको खूब समझना है। तो आप कुरान पाक आपको पढ़ना आ गए। पहला हरफ क्या है, सीन के ऊपर जबर को एक बात इसके साथ साथ आपको समझना भी है कि हम इस जबर को खींच नहीं सकते, इस जबर को क्यों कि ताकत नहीं है, अलिफ नहीं है। जरा समझ लीजिए, ये जो पहला वाला सीन है जो जबर है, उस जबर को हम क्यों नहीं खींच सकते, ताकत नहीं है कि ताकत नहीं इसलिए नहीं खींच सकते, जो अलिफ नहीं है उसलिए हम उसको खींच नहीं सकते, बल्कि जल्दी पढ़ेंगे सीन जबर सा। उसके बाद वाला हरफ लाम के ऊपर। अब बताइए कि जबर को खींच सकते, देखिए जरा खींच सकते, देखिए जरा खींच सकते, अलिफ है ना तो खींच सकते ना, लाम अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला। उसके बाद मीम है, जबर है, जल्दी पढ़ेंगे मीम जबर मा, मीम जबर मा। अब पहला जो तलफ़ुज़ है वो जल्दी पढ़ेंगे सा, दूसरा, तीसरा भी जल्दी मा, पहला सा खींचना नहीं, सा, दूसरा, तीसरा सलाम। अब उस मीम के ऊपर एक गोल निशानी है ठहरने के लिए। अगर हम ठहरना चाहेंगे तो जबर को नहीं पढ़ सकते। आप बोलेंगे क्यों, उसके लिए एक छोटा कायदा देखिए, आपके किताब के बिल्कुल नीचे में देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए मैंने वो बनाया, वो देखिए इस मैप को ज़रा देखिए। ज़बर हो ज़ेर हो या पेश हो, जूम करो, ज़बर हो ज़ेर हो या पेश हो, हम उनको आखिरी हरफ में नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर खड़ी ज़ेर हो उसको भी नहीं पढ़ेंगे, उल्टा पेश हो उसको भी नहीं पढ़ेंगे। अब सवाल खड़ा ज़बर है तो उसको पढ़ेंगे। मैंने यहाँ 6 चीज़ें दी, ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। इन 6 में 5 जिनको मैंने लाल कलर दी, ये 5 चीज़ अगर आखिर में है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, बदले में जज़म पढ़े। और अगर खड़ा ज़बर है तो फिर उसको ठहरना है तो पढ़ेंगे, चलना है तो भी पढ़ेंगे। अब उस मिसाल को समझ लीजिए कि उस मिसाल में देखिए आखिरी हरफ मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है, वहाँ जूम करो भाई, ठहरना है, उस पर ज़बर है, मैंने ज़बर को लाल कर दिया, मतलब उसको पढ़ना, तो फिर किसको पढ़ना। ऊपर देखिए मैंने जज़म दी, उसको जज़म पढ़ना और फिर इसको 3 अलिफ खींचना, सलाम, बस ये है। अगर आपको चलना है तो सलाम, और ठहरना है तो सलाम, चलना है तो सलाम, ठहरना है तो सलाम, चलना है तो सलाम, ठहरना है तो सलाम। आई बात समझ में? मैं इसको खूब समझाऊंगा, डरने की बात नहीं है।
2 नंबर लाइन देखिए, 2 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन देखिए, 2 नंबर लाइन शुरू में शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पे शू, सब में हरकत है, मतलब सबको जल्दी पढ़ेंगे। पहला उच्चारण कीजिए शा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ शाशीशु। और दूसरे खाने में देखिए सब के ऊपर खड़ा जबर खड़ी जर उल्टा पेश है, मतलब यहाँ सब को खींचेंगे। शीन खड़ा जबर शा, 2 नंबर शीन खड़ी जेर शी, शीन उल्टा पेशू, शाशीशु। उसके बाद देखिए वही मिसाल, शीन अलिफ जबर शा, इस जबर को खींचेंगे, खींचेंगे क्यों? अलिफ मद्दा है, खींचेंगे क्यों? अलिफ मद्दा है। अब 2 नंबर देखिए, शीन या जेर शी, खींचेंगे, हाँ चूंकि या मादा है, शीन के नीचे जेर है, साथ में जज्म वाला या मादा है। आगे देखिए, शीन वाव पेश शू, इस पेश को खींचेंगे क्योंकि जज्म वाला वाव, मतलब वाव मादा है, मतलब वाव मादा है। अब पहला तलफ़ुज़ करेंगे शा, दूसरा, तीसरा, एक साथ, एक साथ। अच्छा, उसकी भी हम एक मिसाल देते हैं। देखिए आखिर में जो मिसाल है, आखिर में जो मिसाल है, पहला हरफ क्या है? कॉफ के नीचे जेर को खींचेंगे, चूंकि देखिए 2 नुक्ता वो या है, या के ऊपर जज़म मतलब या मादा है, या मादा खींचना खींचना एक अलिफ, कॉफ या जेर की, फिर बोलिए आगे देखिए लाम के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ेंगे, लाम जबर ला, कीला। अगर चलना है, अगर ठहरना है तो फिर जबर नहीं बल्कि जज़म पढ़ेंगे, कील। तब हम खींच रहे थे एक अलिफ, आप खींचेंगे 3 अलिफ, कील। चलना है तो कीला, ठहरना है तो कील, चलना है तो कीला, और ठहरना है तो सुनिए कील। ये फर्क है। 3 नंबर लाइन देख लीजिए, 3 नंबर लाइन देखिए, 3 नंबर लाइन, नून जबर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू। अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए ना, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, एक साथ खींचना, नानी नू। फिर तो वो खींचेंगे तो फिर नानी भी घर से आ जाएगी। हाँ, खींचना नहीं, हरकत है, नानी नू, नानी नू। हाँ आगे है देखिए, नानी नू। क्यों नून को खींचेंगे? चूंकि खड़ा जबर, खड़ी जरा और उल्टा पेश है। आगे देखिए, नून अलिफ जबर ना, जबर को खींचेंगे क्यों? अलिफ है, यानी अलिफ मादा है। आगे देखिए, नून या ज़ेर नी, ज़ेर को खींचेंगे क्यों? या मादा है। आगे देखिए, नून वाव पेश नू। अब पहला तलफ़ुज़ कीजिए ना, दूसरा, तीसरा, एक साथ। अच्छा, आगे इसकी भी मिसाल ले लीजिए। देखिए पहला हरफ क्या है? नून के ऊपर क्या हम पेश को खींचेंगे? क्योंकि जज़म वाला वाव मतलब वाव मादा है, नून वाव पेश नू, और रॉ के ऊपर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे रू।
रू, रा पेशो रू, रा पेशो रू, नूर। और अगर ठहरना है तो पेश नहीं पढ़ेंगे क्या, जज़म, नूर नूर नूर। और चलना है तो नूर, और ठहरना है तो, चलना है तो, और ठहरना है तो। आ गई बस समझ में। इस सफ़ा को आपको